तो आज न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं हम पहले चैप्टर के ही एनसीईआरटी के, ठीक है। उस दिन पढ़े थे कुछ और ये इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो आप कैसे करेंगे। तो एग्जाम में आते से क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश 9e और +e परस्पर a दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरे बिंदु आवेश q को इनके मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में बना रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखना, क्योंकि दो क्वेश्चन होते हैं, एक संतुलन में और एक होता है शून्य वाला, ठीक है। दोनों के तरीके अलग है, दोनों के क्या है करने के तरीके, और दोनों के फॉर्मूले दोनों के अलग अलग है। कैसे करना है देखो, संतुलन वाला, संतुलन का मतलब होता है बल, समझ रहे हो। और संतुलन का मतलब सीधा सीधा हम बता दें, कोई चीज संतुलित कब होगी, जब दोनों पक्ष आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी दोनों बल आपस में क्या हो, दोनों तरफ बराबर होगा तो चीजें क्या होंगी, संतुलन की अवस्था में रहेंगी, ठीक है। तो वही करना है। चलो चित्र के साथ देखते हैं हम। 9e और e बना लेते हैं हम। 9e और e दोनों कितनी दूरी पर कह रहा है, तो दोनों कह रहा है a दूरी पर। कितनी दूरी पर बेटा, a दूरी पर। a दूरी पर क्या है, रखे हुए हैं। इनको मिलाने वाली रेखा, ये मिला रही रेखा, कह रहा आवेश कहाँ रखे, हमने मान लिया कहीं भी यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये बिंदु a है, ये क्या है हमारा b है। a से x दूरी पर हमने क्या रख दिया, q, और मान लिया संतुलन की क्या ये अवस्था में है। फिर से देखो, दो आवेश है 9e और e, दो आवेश हैं, दोनों एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर यानी a दूरी पर है दोनों। तीसरे आवेश बिंदु आवेश q को मिलाने वाली रेखा पर रखना है, इस रेखा पर रखना है। कहाँ रखना है ये भी उसने नहीं बताया। ऐसी जगह रखो जहां ये क्या है, बैलेंस बना के रखे, संतुलन की अवस्था में रहे। मान लेंगे a से x दूरी पर अगर हम q को रखेंगे तो संतुलन की अवस्था में रहेगा। इसका मतलब अब हमें मान किसका निकालना है, आपको x का यहाँ पे मान निकालना है। जब भी बोले संतुलन की अवस्था, इसका मतलब है आपको बल निकालना है। क्या निकालना है, बल निकालना है। कैसे, एक बार 9e के कारण जो q पर बल लगेगा वो निकलेगा, एक बार e के कारण जो q पर बल लगेगा वो निकलेगा। तो इससे बल निकलेगा F, इससे बल निकलेगा F, तो इससे मान लेगा F1, क्या निकला F2। दोनों क्या कर देंगे, बराबर, तो हो जाएगी संतुलन की अवस्था। लगाते हैं, देखो कैसे अब हल करेंगे इसको। तो करना क्या हमें, बल अगर लगाना है तो बल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, F बराबर होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। किसके किसके बीच लगा रहे हैं, 9e और q, तो यहां लिख लेंगे 9e तथा q के बीच क्या निकाल है, बल। तो f की जगह क्या निकाल लेंगे, F1। फॉर्मूला आपके सामने है 9 × 10⁹ Q1 Q2। आवेश क्या है, एक ये आवेश है, एक ये आवेश है, यानी 9e रखना है और क्या रखना है बेटा, q बटे में क्या है, R स्क्वायर। R की दूरी क्या है, देखो 9e और q, 9e और q के बीच की दूरी क्या मानी है, x। तो x स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो, कोई समस्या नहीं। f निकाल लिया हमने F1। अब इन दोनों के बीच हो गया। अब ये वाला e और q के बीच, e तथा q के बीच क्या निकालेंगे, बल। तो F1 की जगह अब क्या निकालेंगे हम, F2। फॉर्मूला आपका सामने रखा है 9 × 10⁹ आवेश इस बार कौन से हैं, e है और q है। दूरी, तो e और q के बीच की दूरी कितनी है, नहीं पता, तो निकालो। पूरी a है, इतनी x है, इतनी कितनी बची, तो पूरे से इतना हटा दो, यानी a माइनस का x। कितनी बची बेटा, a माइनस का x। कहां से कहां तक की दूरी, यहां से लेकर b तक की दूरी, तो a माइनस का x का होल स्क्वायर। अब चूंकि क्वेश्चन कह रहा संतुलन की अवस्था में है, संतुलन कब होगा, जब F1 किसके बराबर होगा, F2 के। कंडीशन दिया उसने, इसी लगा रहे हैं। F1 का मान 9 × 10⁹ 9e × q अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल, ये पूरा F2 का मान है। क्या लिखा है, 9 × 10⁹ e × q अपॉन में a माइनस x का होल स्क्वायर। क्या कट रहा, ये पूरा 9 × 10⁹ दोनों में है, कट गया, q दोनों में है, कट गया, e दोनों में है, कट गया, यहाँ बचा 9 और x स्क्वायर बराबर, यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं, तो 1 नीचे a माइनस x का होल स्क्वायर। x बना है बेटा, याद रखना, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो स्क्वायर अगर दोनों का हटाना है तो क्या करेंगे हम, इधर से लिखे दे रहे हैं, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी उतना। ऊपर बचा 9/x², उधर बचा 1 में क्या बचा बेटा, a माइनस x का होल स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का x का स्क्वायर लगाया तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
3 का स्क्वायर 9 और x का आ जाएगा x स्क्वायर। 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। तो आगे क्या आएगा, यहाँ बचेगा 3 अपॉन एक्स बराबर यहाँ बचेगा 1 अपॉन a माइनस एक्स। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा x का 1 गुणा करेंगे x, इधर करेंगे 3 में a में करेंगे 3a और माइनस का 3x। ये माइनस का इधर लाइन किस में आएगा, प्लस में। नीचे आ जाओ थोड़ा सा, x ये माइनस का 3x इधर आया प्लस में, बराबर में क्या बचा 3a, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4x इज इक्वल टू 3a। क्या चाहिए हमें, x, तो x को यहीं रखा हमने, ठीक है। दिख तो रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा इधर लिख दें हम, x को यहीं रखा हमने, ठीक है। 4 गुणे में कहाँ जाएगा, भाग में, तो 3a अपॉन क्या आ जाएगा 4। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, 3a अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 4, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, जब भी संतुलन का फॉर्मूला बोलेगा तो संतुलन का मतलब होता है दो बल निकालने, F1 और F2, ठीक है। और दो बल दो आवेशों के बीच निकलते हैं, इन दोनों मिलाने वाली रेखा ये थी, यहाँ पे हमने आवेश रखा, तो एक बार 9e के कारण कितना बल लगेगा Q पर, एक बार E के कारण कितना बल लगेगा, तो F1 और F2। और दोनों के मान निकाल के हमने क्या कर दिया, बराबर, बराबर करके आपको क्या निकालना है, x का मान, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन बताएं आपको। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी नोट है, इसीलिए साइड में कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन नोट रहे, समझ रहे हो आप, वरना क्वेश्चन लिखने में समय और बर्बाद हो जाएगा। क्या है, 9 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम वायु में एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर है। जैसा क्वेश्चन कह रहा करो, 9 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम कितनी दूरी पर रखे हैं, तो एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर कह रहा है दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव कितना होगा। इन दोनों आवेश थोड़ा नीचे बना ले चित्र फिर हम, क्योंकि आपको ऊपर दिखेगा नहीं। ये 9 माइक्रोकूलाम है, ये -2 माइक्रोकूलाम है, बीच की दूरी है 5। कह रहा है कि इन दोनों से 3 मीटर की दूरी पर, मान लिया यहाँ पर दोनों से 3 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ से कितने मीटर की दूरी है, 3 मीटर की। मान लिया बिंदु क्या है, P। एक बार इसके कारण कह रहा है यहाँ पर निकालो विभव, एक बार इसके कारण निकालो, फिर टोटल कितना आएगा वो निकालो, ठीक है। तो एक बार जब 9 से निकालेंगे P पर, ठीक है, तब विभव फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार यहाँ से A मान लो, इसको B, जब B से P पर निकालेंगे तो दूरी है ही हमारे पास, तब फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, तो V1 और आएगा और V2 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का योग आ जाएगा, ठीक है। तो विभव निकालना है तो निकालो, कैसे लगाएंगे, तो हम निकालेंगे, इन दोनों कारण निकालना है, तो इस दूरी का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना, याद रखना, ठीक है। 9 माइक्रोकूलाम P पर निकालना है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला वैद्युत विभव का बिंदु A पर, यहाँ लिख लो बिंदु A पर विभव फॉर्मूला होता है V बराबर 9 × 10⁹ Q अपॉन में R। ये फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला लगाओ। तो जब A पर लगाएंगे तो V1 निकाल लेंगे। आवेश, तो एक आवेश क्या है 9, तो 9 लिख देंगे, गुणे माइक्रो है, माइक्रो टाइम 10⁻⁻6 लिख देंगे। दूरी R कहाँ निकालना है, P पर, तो दूरी क्या होगी हमारी 3 मीटर, 3 त्रिका 9, तो V1 बराबर आ गया 9 त्रिक 27। तो संख्या से गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27 गुणे 10 की घात घट जाएगा, 9 में 6 गया, कितना बचा 3, ये आ गया V1 वोल्ट, आ गया V1। 9 से 9 वाला का निकाल लिया, यहाँ पर कितना विभव कर रहा है। अब B वाला बिंदु B पर, जब B पर निकालेंगे सेम यही, V1 की जगह V2, फॉर्मूला है 9 × 10⁹ आवेश, आवेश V वाला क्या है -2, तो -2 माइक्रो टाइम 10⁻⁻6 और बटे में क्या बेटा R, दूरी, दूरी दोनों की वही थी 3 मीटर, क्योंकि कहाँ निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार इससे एक बार इससे 3 मीटर है हमारी, 3 त्रिका 9, तो V2 बराबर आ गया 3 दूनी 6, वो भी कैसा माइनस का, गुणे 10 की घात वही 9 प्लस का 6 माइनस का, घट जाए कितना चाहिएगा 3 वोल्ट।
ये आ गया V1 और V2 दोनों का योग। कैसे निकालेंगे? तो कुल निकाल लो दोनों का। कैसे निकालेंगे? तो देखो बिंदु P पर दोनों आवेशों का कारण क्या निकालना है? वैद्युत विभव। राइटिंग में मत जाना, ठीक है। वैद्युत विभव दोनों निकालना है ना, तो V बराबर V1 प्लस V2। V1 कितना हमारे पास? 27 गुणे 10 के घात माइनस प्लस का 3 है। 27 गुणे 10 के घात 3 प्लस दूसरा क्या है? माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 6 गुणे 10 के घात 3। V बराबर क्या कॉमन? 10 की घात 3 दोनों में कॉमन ले लो, क्या बचा? 27 माइनस 6 कितना आया? घटाएंगे 27 में 6 क्या कितना बचा? 21 गुणे 10 की घात कितना लिखा? 3 वोल्ट। ये है टोटल आंसर आपका वैद्युत विभव। दोनों आवेशों का क्या निकालना था? वैद्युत विभव निकाल लिया हमने। तो जब भी पूछे, ठीक है, कि दोनों आवेशों के बीच विभव कैसे निकालेंगे, तो दोनों में अलग अलग विभव निकाल के दोनों क्या कर दो? जोड़ दो। अलग अलग निकाल क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया, ठीक है। तो